friends, welcome back to my channel Science Tutor 6. In this session, I will discuss with you the 5 marks chapter of class 10, which is the first one is chapter is the metals and non-metals, which is chapter 3rd. Second is the chapter 8, how do organisms reproduce, and the last one is the chapter 12, electricity. So in this video, I will discuss with you the chapter 3, metals and non-metals. सो इन क्लास नाइन्थ यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। आपने नाइन्थ क्लास में एलिमेंट्स के बारे में वेरियस एलिमेंट्स मतलब कई तरह के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। अब आपको एलिमेंट्स की डेफिनेशन पिछली क्लास में पढ़ी है। एलिमेंट्स वो हैं विच कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम्स लाइक प्रोटॉन्स। अगर एलिमेंट एक एटम है, उसमें एक प्रोटॉन्स हैं, एटम प्रोटॉन है, वो एलिमेंट एक सारा प्रोटॉन्स के एलिमेंट से बना होगा, प्रोटॉन्स के एटम से ही बना होगा एक एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट जो है उसमें एटम 1 न्यूट्रॉन्स है तो उसके सारे एटम्स ही न्यूट्रॉन होंगे। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। आपने देखा होगा कि एलिमेंट्स जो है आगे क्लासिफाइड हुए 2 पार्ट्स में, जो उसमें से एक है मेटल और दूसरा है नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। अब आप देखोगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का आपका डेली लाइफ में यूज़ होता है। डू यू थिंक ऑफ हाई कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स और एज नॉन मेटल्स? हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स? लेट अस प्रॉपर्टीज इन डिले। इस सेशन में आपको सिर्फ मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की बताऊंगी। तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को जानने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे 3.1 से लेकर 3.6 तक, और उस एक्टिविटीज़ में हमें मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। सो द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इन कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो ईजीएस्ट वे है स्टार्ट ग्रुपिंग का कंपेयरिंग देयर प्रॉपर्टीज़, वो एक्टिविटीज़ के थ्रू होता है। लेट अस स्टडी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब इनकी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को जानने के लिए हम इसको सारी एक्टिविटीज़ को करेंगे। इन एक्टिविटीज़ की हेल्प से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज़ 3.1 to 3.6 कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ मेटल्स। अब आपको पता है, आपको ये नहीं पता होगा कि मेटल कौन कौन सी है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल्स हैव देयर इजीली। ये सारी मेटल्स हैं और इन सभी मेटल्स से हमने ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है। सो द फर्स्ट वन इज़ द एक्टिविटी 3.1, टेक सैम्पल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। इनके सैम्पल्स ले लेने हैं और अपेयरेंस ऑब्जर्व करनी है हमने इन सैम्पल्स की। अब उनके सरफेसेस को हमने रब करना है सैंड पेपर के साथ, फिर उसकी अपेयरेंस अगेन नोट करनी है। पहले अपेयरेंस में ये होगा कि वो शाइन नहीं करी होंगी, और जब हम उसे सैंड पेपर के साथ ना साफ़ करेंगे तो वो एकदम शाइन करने लगेगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है? मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनी सरफेस। जब मेटल्स अपनी प्योर स्टेट में होती है तो वो शाइन करती हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटालिक लस्टर। So the next one is the activity 3.2. Take small pieces of iron, copper, aluminium and magnesium. Try to cut these metals with the sharp knife and note your observation. अब हमने फिर से सैम्पल्स लेने हैं, पीसीज लेने हैं मेटल्स के, और फिर हमने उसको शार्प नाइफ के साथ कट करना है। कट करने के बाद हमने क्या नोट करना है, वो ऑब्जर्वेशन नोट करो। और फिर हमने देखा कि इसमें एक सोडियम मेटल है, उसको हम टोंग के साथ पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एक प्रिकॉशन है। उसको हमेशा ही हम जो है ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर, हमेशा ही सोडियम मेटल को केयर के साथ पकड़ते हैं। ड्राइड बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द फिल्टर पेपर। और बाद में बट पुट इट वॉच ग्लास टू कट इट नाइफ। वॉच ग्लास में रखने के बाद उसको कट करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ये ऑब्जर्व करोगे, यू फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। इसका मतलब तो आपको सीधा सीधा समझ आ ही गया होगा कि जो मेटल्स है वो हार्ड है, तो वो नाइफ के साथ कट होंगी ही नहीं। द हार्डनेस ऑफ मेटल
varies from metals to metal. So the next one is the chapter 3, the activity 3.3. Take pieces of iron, zinc, lead and copper. अब फिर से आपने मेटल्स के लेनी है. Place any one metal on the block of iron and strike. अब इस एक्टिविटी में क्या है कि हमने ये सारी मेटल्स ले ली. अब हमने इसकी प्रॉपर्टी जानने के लिए हमने हैमर को लिया. हैमर को हमने बार बार स्ट्राइक किया मेटल्स के साथ और फिर हमने यही रिपीट किया अदर मेटल के साथ. पहले एक ले लिया आयरन, उसके बाद हमने अदर मेटल्स के साथ किया और फिर हमने इसको ऑब्जर्व करना है क्या रिकॉर्ड किया हमने. अब इस प्रॉपर्टी को हम वैसे बोलते हैं मैलेबिलिटी. सो इस मैलेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है. You will find that some metals can be beaten into thin sheets. This property is called malleability. ये malleability की definition है. That some metals, जो metals beaten हो जाती हैं बिल्कुल पतली layers में, उसे हम बोलते हैं malleability इस property को. Did you know that gold and silver are the most malleable metals? क्या आप जानते हो कि जो मेटल और सिल्वर मेटल है और जो गोल्ड मेटल है वो सबसे ज़्यादा malleable मेटल है. The next one is the 3.4 activity. Consider some metals such as iron, copper, aluminium, lead, etc. Which of the above metals are also available in the form of wires? ये सारे metals जो है wires की स्टेट में मिलती हैं हमें. आपने देखा ही होगा. The ability to metals to drawn into thin wires is called ductility. अब इन वायर्स को हम लेते हैं पतली शीट्स में. इसकी कितनी लंबी लेयर होती है और इस जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ये है. द एबिलिटी टू मेटल्स विल बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स कॉल्ड डक्टिलिटी. थिन वायर्स ड्रॉन इनटू थिन वायर्स कॉल्ड डक्टिलिटी. गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल. ये आपने अभी पढ़ा. वो गोल्ड एक मेलेबल मेटल भी है और डक्टाइल मेटल भी है. यू विल सरप्राइज टू नो दैट. आप सरप्राइज हो जाओगे ये जानने के बाद जो एक किलो सोना है वो 2 किलोमीटर लेंथ ड्रॉन करता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. ये गोल्ड की दो विशेषताएं हैं. ये जो गोल्ड है वो मैलेबल भी है और डक्टाइल भी है. दैट मेटल्स कैन गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स. आप जिस तरह के भी शेप चाहते हो, जो मेटल्स हैं गोल्ड है जो गोल्ड मेटल वो हर एक शेप ले लेती है. कैन यू नेम सम मेटल्स दैट यू आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स. आप कुछ मेटल्स के नाम बता दो जिससे आप खाना पकाते हो. डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकीज़. और ये मेटल्स क्यों यूज़ होती है कुक करने के लिए. लेट अस द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आवर द आंसर. अब हम इसकी भी एक्टिविटी करेंगे. The exercise 3.5. Take an aluminium or copper wire. Clamp this wire on a stand as shown in figure 3.1. Fix a pin to the free end of the wire using wax. Heat the wire with spirit lamp, candle or a burner near the place where it is clamped. What do you observe after some time? Note your observation. Does the metal wire melt? ये एक्टिविटी आपकी डेली लाइफ में होती है. जब आप खाना पका लेते हो, सब्जी बना लेते हो या दाल बना देते हो, चाहे तो आप एक ले लो. आपने एक गरम कप लिया, उसमें हॉट वाटर है, हॉट टी है, कुछ भी हॉट है. उसमें आपने अपना एक स्पून रखा है. स्पून मेटल का है और जब वो मेटल हॉट वाटर में पड़ी है तो धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा और बाद में जब आप उसको हाथ लगा के देखोगे तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा. इस प्रॉपर्टी में ये है कि जो मेटल्स है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. नहीं तो क्या होगा, अगर हम उसकी जगह कोई प्लास्टिक या फिर कोई कागज़ रख देंगे वो एकदम उसकी चेंज हो जाएगा. उसमें हम खाना नहीं पका सकते. प्लास्टिक में हम खाना नहीं पका सकते क्योंकि जब हम खाना पकाएंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी. The above activity shows that metals are good conductor of heat and electricity because
हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा। एल्यूमिनियम, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, ज़्यादातर बर्तन जो है सिल्वर या फिर कॉपर के बनते हैं। लेड एंड मर्करी आर द कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मर्करी का इस्तेमाल तो आप थर्मामीटर में करते हो, सो ये तो फिर बुखार चेक करने के लिए होता है, तो इसलिए ये कंपैरेटिवली पुअर ही हुए कंडक्टर हीट है कि डू यू नो द ऑल्सो डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या मेटल्स भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ? लेट अस फाइंड आउट। द एक्सरसाइज एक्टिविटी 3.6 सेट दैन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको किसी भी तरह का सर्किट बना लेना है, जैसे कि उसमें सिर्फ मेन चीज़ें जो है वो लगा लो, बैटरी लगा लो, बल्ब लगा लो, क्लिप्स लगा लो, वायर लगा लो, ये चीज़ें, जिससे आपको पता लगेगा कि मेटल्स कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी के साथ कि नहीं। सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 3.2। प्लेस द मेटल टू द टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। डज द बल्ब ग्लो? वट डज द इंडिकेट? क्या होगा, क्या बल्ब जगेगा? ऑलवेज जगेगा, क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। You must have seen that the wires carry current in your homes have a coating of polyvinyl chloride or a rubber-like material. आप जानते हो कि जो मेटल्स हैं, आपने अभी भी पढ़ा डक्टिलिटी में कि जो मेटल्स की वायर्स हैं वो बनती हैं। तो फिर मेटल्स से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुई। और रबर लाइक, और इसके ऊपर कोटिंग भी की जाती है ऊपर से पॉलीविनाइल क्लोराइड की या फिर रबर लाइक मटेरियल की, क्योंकि अगर हम वो वायर्स एकदम नेक्ड होंगी, नंगी तारों पे अगर हम पैर या हाथ रखें तो हमें करंट लग सकता है। इसीलिए पॉलीविनाइल क्लोराइड और रबर जो है बेस्ट मटेरियल है करंट से बचने के लिए। वायर इलेक्ट्रिस फायर कोटिंग विद सच सब्सटेंसेस। अब इनकी कोटिंग क्यों की जाती है आपको बता ही दिया मैंने। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स स्ट्राइक हार्ड सरफेस। अब एक प्रॉपर्टी और भी है मेटल्स की, स्नोरस जिसे हम कहते हैं। स्नोरस दे प्रोड्यूस साउंड। मेटल्स साउंड भी प्रोड्यूस करती हैं, आपको पता है। द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी स्नोरस। जब वो स्ट्राइक करेगी तो साउंड प्रोड्यूस करेगी, तो एक जो फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी होगी स्नोरस। कैन यू नो से वाई स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स? ये स्नोरस प्रॉपर्टी है, इसीलिए जो स्कूल्स की बेल है वो ज़्यादातर स्ट्राइक, हैमर जब स्ट्राइक करता है बेल के ऊपर तो फिर साउंड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए स्कूल्स की जो बेल हैं वो मेटल्स की बनाई जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर ये मैंने आज आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की बता दी हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ करें। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी। आपको इतना थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए एक एक टॉपिक, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है और उसकी एक एक लाइन में बहुत ही इजीली है। सो मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।